सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आइए गौतम बुद्ध की स्टोरी से हम समझते हैं। पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम नेकीराम और फेकूराम थे। नेकीराम बहुत ही नम्र, सत्य और दयालु था, जबकि फेकूराम बहुत ही मतलबी और झूठा था। एक दिन दोनों दोस्त पैसा कमाने शहर निकले। उन लोगों ने बहुत मेहनत की और कम समय में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जैसे ही वह गांव जाने के लिए निकले, फेकूराम के मन में एक विचार आया, क्यों ना हम अपना धन इस पेड़ के खोले पर छुपा दें और जब हम दोनों सुबह लौटेंगे तो सारा धन अपने साथ ले जाएंगे। नेकीराम तैयार हो गए और दोनों अपना धन पेड़ के खोल खेले में छुपाकर गांव की ओर निकल पड़े। फेकूराम आधी रात को जंगल पहुंचे और सारा धन चुरा लिया। दूसरे दिन जब दोनों दोस्त धन लेने जंगल पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। फेकूराम नेकीराम से कहने लगा, तुमने मेरा पैसा चुराया है। तो नेकीराम बोला, मैंने नहीं चुराया, मेरे पास नहीं है, मेरा पैसा भी चोरी हो गया। नेकीराम ने चोरी से इनकार किया, पर फेकूराम ने उसे सजा दिलाने के लिए सरपंच के पास ले गया और बोला, ये चोर है, मेरी मदद कीजिए, हमने जो धन छुपा कर रखा था वो सब इसने चुरा लिया है। नेकीराम, तुम ये कैसे कह सकते हो? फेकूराम, मेरे पास इसका सिर्फ एक सबूत है। सरपंच बोले, वो सबूत कौन है? फेकूराम बोला, वो देवदूत जो उस पेड़ में रहते हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए। सब लोग पेड़ के पास पहुँचे और फेकूराम और जोर से बोला, ओ इस पेड़ में रहने वाले देवदूत, कृपया बताइए कल रात क्या हुआ था? पेड़ से आवाज़ आई, नेकीराम कल रात यहाँ आया था और सारा धन चुरा कर ले गया। ये सुनकर नेकीराम भौंचक्का रह गया और बोला, अरे बेवकूफ़ पेड़, मैं तुमको सबक सिखा के रहूँगा। ये कहते हुए नेकीराम ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पेड़ों के चारों तरफ बिछा दिए और उनमें आग लगा दी। कुछ ही देर में फेकूराम के पिताजी चीखते हुए पेड़ से बाहर निकले, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं जल रहा हूँ। गांव के सरपंच ने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो फेकूराम के पिताजी बोले कि मेरे बेटे ने मुझसे यहाँ छुपने के लिए कहा और कहना कि नेकीराम सारा धन चुरा कर ले गया। दरअसल धन मेरे बेटे फेकूराम ने चुराया है। फेकूराम के हाथ पैर थरथराने लगे। सरपंच की फेकूराम को सजा दी और नेकीराम को धन वापस लौटा दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है